हाय, मैं डॉक्टर स्नेहलता सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ ये ओपीडी में पूछे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत सी पेशेंट ऐसे भी होती हैं जो काफ़ी हेजिटेट करती हैं इस क्वेश्चन को पूछने में। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट टाइम रिलेशन कब बनाया जाए या अपनी मैरिड लाइफ को कब स्टार्ट किया जाए, फिर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको 3 से 4 हफ्ते यानी कि 25 से 30 दिन के बाद ही फिजिकल रिलेशनशिप रखना है, अपने मैरिड लाइफ को स्टार्ट करना है। और आपको इस टाइम पे थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। वैसे तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके फिजिकल और मेंटल कंडीशन पे। अगर मैं फिजिकल कंडीशन की बात करूं तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के बाद वेजिना के थ्रू डिस्चार्ज आ रहा होता है जो कि पहले रेड कलर का होता है जिसे कि लोकिया कहते हैं। धीरे धीरे ये येलो कलर में चेंज हो जाता है और ये पस की तरह दिखता है और उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होकर ये डिस्चार्ज आना बंद हो जाता है। ये यूट्रस की हीलिंग का एक प्रोसेस होता है। इसके बाद यूट्रस धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और इसमें कम से कम 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है। और अगर इस प्रोसेस के बीच में अगर रिलेशन रखा जाता है तो दोनों ही पार्टनर के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे नीचे कट दिया गया है जिसे कि एपिजियोटमी बोलते हैं। ये एपिजियोटमी तब किया जाता है कि अगर बेबी का हेड डिलीवर होने में प्रॉब्लम हो रही होती है और सर फंसा हुआ होता है तो छोटा सा कट लगा के और हेड को आराम से डिलीवर कर दिया जाता है। फिर बाद में वहाँ पे स्टिचिंग कर दिया जाता है और इसको हील होने में कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम लगता ही लगता है। और इसी तरह से अगर सिजेरियन डिलीवरी भी आपकी हुई है तो उसमें भी एब्डोमेन पे कट लगाया जाता है और स्टिचेस आते हैं और उन्हें भी हील होने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता ही लगता है। तो इस कंडीशन में फिजिकल रिलेशनशिप रखने से बचना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, डिलीवरी के बाद पेशेंट की बॉडी में हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो जाता है जिसकी वजह से उनका पीरियड इरेगुलर होता है या नहीं भी आ रहा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी के चांस नहीं है। उस टाइम भी पेशेंट के प्रेग्नेंट होने के पूरे चांस होते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतना चाहिए और कुछ बैरियर मेथड वगैरह यूज़ कर लेना चाहिए जिससे कि पेशेंट अनचाहे गर्भ से बचे और फिजिकली स्ट्रांग होने के बाद ही दूसरा बच्चा फिर से प्लान करे। इसके अलावा अगर पेशेंट मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है तो ही आपको फिजिकल रिलेशंस रखना चाहिए क्योंकि जब नई नई डिलीवरी होती है तो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके केयर की जिम्मेदारी भी पेरेंट्स पे ही होती है और इस चक्कर में रातों की नींद भी उड़ जाती है पेशेंट की। तो नींद पूरा नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं और पेशेंट फिजिकली भी काफ़ी वीक हो चुकी होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब पेशेंट मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो तभी आपको अपनी मैरिड लाइफ फिर से स्टार्ट करनी चाहिए और फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए। आई होप आप लोगों को अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी के बाद 3 से 4 हफ्ते का टाइम क्यों लेना चाहिए वापस से रिलेशन स्टार्ट करने के लिए। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि मस्त रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए।